Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 है और आज का हमारा टॉपिक है टर्म 2 में आने वाले 4 पाठों का रिवीजन। जैसा कि हमें मालूम ही है कि हमारे टर्म 2 का सिलेबस खत्म हो गया है और अब समय है रिवीजन का। तो चलिए एक बार फटाफट इन 4 पाठों का रिवीजन कर देते हैं जो हमारे सेकंड टर्म में आने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, गेट रेडी। सबसे पहला पाठ है बंदर बांट। यह है एक नाटक। हिंदी में लिखने की अलग अलग विधाएं हैं, तरीके हैं, जैसे नाटक, कहानी, कविता, लेख। इसी प्रकार यह है एक नाटक। इसमें कुछ पात्र होते हैं। पात्र मतलब जो इस नाटक में अभिनय करते हैं, और जगह कहाँ का है नाटक है, वो स्थान कौन सा है। उसके बाद आता है उसकी पोशाकें कि कौन पात्र क्या पहनेगा। जैसे इसमें है बंदर, 2 और बिल्लियाँ, है ना। बंदर की पोशाक क्या होगी, बिल्ली की पोशाक क्या होगी, और हमें इस नाटक को खेलने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। तो इसके जो सामान है वो है एक मेज़, एक बड़ा सा मेज़ पोज जो मेज़ के ऊपर बिछाया जाता है कपड़ा, एक बड़ी चादर, है ना, या डबल रोटी या का टुकड़ा, और एक छोटी तराजू। इसमें हमने देखा था, ये कहानी हम सभी लोग जानते हैं, और इसमें हमने देखा था कि 2 बिल्लियां हैं और वो दोनों की दोनों भूखी हैं और खाने की तलाश में घूम रही हैं। अचानक उन्हें एक रोटी दिखाई देती है, दूसरी उसे लपक कर पकड़ लेती है और दोनों की इसमें लड़ाई होने लग जाती है कि मैं खाऊंगी या ये रोटी मेरी है। ये लोग लड़ते रहते हैं और इनको लड़ता हुआ देखकर एक बंदर वहाँ पर आ जाता है, और बंदर दिखता है उनको लड़ता हुआ, तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती हैं और उसके बाद बंदर कहता है कि चलो मैं तुम्हारी इस लड़ाई का फैसला करता हूँ। फिर वो बंदर उनसे तरह तरह के सवाल पूछता है, जैसे कि किसने देखी, एक आँख से देखी, दोनों आँखों से देखी, और किसने पकड़ी, एक टांग से पकड़ी, दोनों टांगों से पकड़ी। ये सवाल वो सिर्फ उन्हें उलझाने के लिए पूछता है। और उसके बाद वह एक तराजू में दोनों टुकड़ों, एक रोटी को 2 टुकड़ों में बांटकर दोनों पलड़ों में रख लेता है, बराबर बराबर बांटने के बहाने से। एक में ज़्यादा होता है तो उसमें से थोड़ा सा खा लेता है, फिर दूसरा ज़्यादा हो जाता है, फिर थोड़ा सा उसमें से खा लेता है, तो फिर पहले वाला ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रकार करते करते जब छोटा सा टुकड़ा रह जाता है तो बिल्लियाँ कहती है रहने दो, हम इसी में से बांट लेंगे। मगर बंदर तुरंत उसे मुंह में डालकर कहता है कि तुम भी लड़ोगी, और वो भाग जाता है। और बिल्लियाँ जब तक उसकी शैतानी समझ पाती हैं तब तक तो रोटी चट हो जाती है, और लास्ट में दोनों बिल्लियाँ हाथ मलती हुई रह जाती हैं। ये था नाटक बंदर बांट, और लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। राइट। अब चलिए कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इनमें से कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, और साथ ही साथ अलग अलग पात्रों की क्या पोशाकें हैं, इससे संबंधित चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। ये प्रश्न है। तो दोनों की जड़ क्या थी, रोटी थी लड़ाई की जड़, और इसका जो झगड़ा निपटाने के लिए जो हल निकाला गया तो वो ये था कि भाई चलिए तराजू से बांटकर बराबर बराबर देख लेते हैं और बांट लेते हैं। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, और झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो झगड़ते समय हम क्या क्या करते हैं, भाई ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, है ना, और कई बार तो एक दूसरे को धक्का बुक्का भी कर देते हैं, मार पिटाई भी हो जाती है। और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन कराता है। घर में झगड़ते हैं तो मम्मी पापा, और अगर स्कूल में झगड़ते हैं तो टीचर्स, और बाहर दोस्तों के बीच में झगड़ते हैं तो हमारा कोई दोस्त ही हमारा झगड़ा निपटाता है। अब एक शब्द है जूले। जूले लेह लद्दाख, लेह कहाँ है, कश्मीर से एक जगह है लेह, वहाँ पर एक दूसरे से मिलने पर लोग नमस्ते की जगह जूले कहते हैं। ठीक है। और मिलने पर बिल्लियाँ भी एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। अब तुम लोग मिलने पर क्या कहते हो, जब तुम अपनी सहेली या दोस्त से मिलते हो तो क्या बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। तुम्हारे शिक्षक से मिलने पर क्या बोलते हैं, तुम्हारी दादी या नानी पर, या तुम्हारे बड़े भाई या बहन से जब मिलते हो तो क्या करते हो, उसका
आपने यहाँ पर पूछा जा सकता है और उसका उत्तर आपको लिखना है। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीके से नमस्ते कहते हैं, है ना। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब उसका उत्तर क्या होगा कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, हेलो, है ना, ये शब्द कहकर एक दूसरे को नमस्ते कहते होंगे। तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय से रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? वैसे तो रोटी उसी को मिलनी चाहिए जिसने वो रोटी उठाई है या झपटी है ना। लेकिन अगर लड़ाई ना करना चाहें तो दोनों उसे बराबर बराबर भी बांट कर खा सकते हैं। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? ये सिर्फ अपने आप को एक अच्छा जज दिखाने के लिए ही बंदर ने चालाकी की होगी, है ना। उसके बाद बंदरबाट। कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? बंदरबाट इसलिए रखा गया क्योंकि बंदर ने ही बांटने के लिए कोशिश की। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? तो क्या नाम, अगर हम इसके अलावा कोई नाम देना चाहें तो क्या हो सकता है कि बेवकूफ़ बिल्लियाँ या मूर्ख बिल्लियाँ। उसके बाद जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उसे सोचने का कारण यही था क्योंकि बिल्ली की मूर्खता ही थी जो उन्होंने इस प्रकार उल्लू बनी, है ना। अब है माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? अब ये क्या है? तेल। तेल को भी वैसे तो तोल कर खरीदते हैं, कद्दू को भी, रबड़ को नहीं खरीदते। उसके बाद तरबूज को भी तोल कर खरीदते हैं और कहीं कहीं तो ये बिना तोले भी मिलता है पीस के हिसाब से। कपड़े को नहीं तोलना होता। जो केला है वो दर्जन के हिसाब से मिलता है, तोलना नहीं पड़ता। ये चावल के है, इसे भी तोलना पड़ता है। नारियल को भी तोलने की ज़रूरत नहीं है। और फूल वैसे पीस के हिसाब से भी मिलते हैं और कभी कभी ये किलो के हिसाब से भी आते हैं। अब तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु का या किस चीज़ का बना होता है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाट वैसे तो लोहे का होता है, छोटे बाट पीतल के भी बने होते हैं और कहीं कहीं लोग पत्थर या ईंट का टुकड़ा भी तोलने के लिए रख लेते हैं। बाट तोले जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। जैसे फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हैं। तो बाजार में हर तरह के आपको वजन के लिए मिल जाएंगे, जैसे 100 किलो, 10 किलो, 50 किलो, है ना, 5 किलो और 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, अलग अलग तरह के बाट मिलते हैं। वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो भाई सबको अपनी अलग अलग है। किसी को सेवई की खुशबू अच्छी लगती है, किसी को पनीर की सब्जी की, किसी को किसी सब्जी की। तो वो आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे कि साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगरबत्ती की खुशबू, धूप की खुशबू, शैम्पू की खुशबू, है ना। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती। ये एक अलग तरीके से लिखा है। इस वाक्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। ठीक इसी प्रकार हम नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको भी अपने ठीक हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी को ढूंढने निकली हूँ। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है ना। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा सा वाक्य दिया जा सकता है और उससे सही तरीके से लिखने को कहा जा सकता है। एक प्रश्न है, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी कि इस तरबूज को कैसे बांटा जाए और तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? तो इस तरह की कहानी भी आ सकती है कि अब आप लिखो कि आगे क्या हुआ होगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ होगा कि बिल्लियों ने उस बंदर की चालाकी से सबक लेकर अपने आप ही बांटने का फैसला किया होगा, और या फिर बिल्लियों ने अपनी गलती से सबक नहीं लिया होगा और बंदर को फिर से बांटने को कहा होगा और बंदर फिर वजह से तरबूज खा गया होगा। तो जिसको जैसा ठीक लगे वो उस तरीके से उसका उत्तर लिख सकता है।
फिर एक कहानी थी अक्ल बड़ी या भैंस। ये रीडिंग पर्पस के लिए थी। इसमें से भी जो अभ्यास प्रश्न में आपसे कठिन शब्द या शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक या सही गलत में से भी सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आफंती एक पहलवान था, सही है या गलत? गलत, है ना। और आफंती के पास एक घोड़ा था, सही है गलत? गलत, क्योंकि उसके पास एक गधा था, घोड़ा नहीं था। अंत में पहलवान जीत गया, सही है गलत? गलत, क्योंकि अंत में तो कौन जीता था? आफंती। अगला है पाठ 9, अब कब आऊं। ये एक कहानी है। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि एक बार अवंती एक आदमी है, वो एक गांव में रंगाई की दुकान, कपड़ों को रंगने की दुकान खोलता है और वह इतने अच्छे ढंग से कपड़े रंगता था कि उसके कपड़े रंगने की कला को सुनकर बहुत दूर दूर से लोग उसके पास कपड़े रंगाने के लिए आते थे। एक बार उसकी प्रशंसा सुनकर एक सेठ जो कि ये है वो उससे जलने लगता है और उसके पास आता है और अवंती को एक कपड़ा देता है और कहता है कि भाई इसको रंग दो। तो सेठ से वो पूछता है अवंती कि सेठ साहब इसको किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। तो सेठ बड़े चालाकी से उसे कहता है कि वैसे तो कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अवंती भी चालाक होता है, वो भी उसकी बात सुनकर समझ जाता है और कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। और वो क्या समझता है कि सेठ को अपना कपड़ा रंगवाना नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ मस्खरी करने आया है। सेठ भी खुश हो जाता है और वो पूछता है कि भाई मैं उससे लेने कब आऊँ। तो अवंती जो है वह उस कपड़े को उठाता है और अलमारी में बंद करके ताला लगा देता है और कहता है कि सेठ जी आप सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इतवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब सेठ समझ जाता है कि भैया मैं ही चालाक नहीं हूँ, ये तो अवंती भी बड़ा चालाक है और वह वहाँ से चला जाता है और फिर सेठ दोबारा कभी अवंती की दुकान पर नहीं आता, है ना। अब ये कहानी है R.S. त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। इस कहानी में से भी आपसे कुछ प्रश्न इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कि खाली स्थान भरो, कि अवंती ने एक छोटी सी डैश की दुकान खोली, काहे की दुकान खोली? रंगाई की दुकान खोली। दूसरा कि अवंती ने सेठ का कपड़ा हरे रंग से रंग दिया, सही है गलत? गलत, है ना। सेठ सोमवार को अपना कपड़ा लेने वापस आया, सही या गलत? गलत। शब्दार्थ भी आपसे इस पाठ से पूछे जा सकते हैं। अब अभ्यास प्रश्नों में से क्या क्या पूछा जा सकता है? सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो किस रंग से, कि भाई उसने कोई विशेष रंग नहीं बताया और लगभग सभी रंगों के नाम गिनाकर मना कह दिया कि भाई इनसे मत रंगना, किसी और कलर से रंग देना। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद करके कर दिया, क्यों? क्योंकि अवंती जो है समझ गया था सेठ की चालाकी, इसलिए उसने कपड़ा उसको अलमारी में बंद कर दिया। और सेठ कपड़ा लेने कब आया होगा? वो कभी नहीं आया होगा, है ना। कौन छिपा है कहाँ? अब नीचे ध्यान से देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छिपे हैं, ढूंढो और ज़रा बताओ। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मामू, लीला, मौसी कहाँ है? तो मूली इसमें लिखा है। तो आपसे इनके अलावा भी कोई प्रश्न, कोई वाक्य बनाकर किसी सब्जी का नाम पूछा जा सकता है। अब ये सही जोड़े बनाओ। इन जोड़ों में क्या है कि एक में शब्द है और दूसरे में उसका अर्थ, उन्हें आपस में मिलाना है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे प्रशंसा का मतलब तारीफ, तो उन्हें मैच कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मुहावरे। मुहावरे जो होते हैं वो कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं और मुहावरों के अर्थ लिखने को भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसमें क्या है कि पिक्चर दी गई है और आपको उस पिक्चर को देख के या उस चित्र को देखकर नीचे उसका मुहावरा लिखना है। जैसे दीपक जल रहा है, नीचे अंधेरा है, तो दीपक तले अंधेरा, और ये आरसी करके है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। और ये लिखा आस्तीन है शर्ट की और उसमें क्या है? सांप है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? आस्तीन में सांप होना। और 1 और 1 11 है, तो 1 और 1 11, ये अपने आप में एक मुहावरा है और इनसे वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी कहते हैं, कहा जा सकता है। अब कहते हैं कहो कहानी। अभी कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को जोड़कर आपने कहानी बनानी है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपके लिए पूछा जा सकता है। कुछ शब्द दिए जा सकते हैं और आपको कहानी बनाने को कहा जा सकता है।
अब वो कहता है उछालो, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है, ये सोचना है आपने। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आना कई बार मुश्किल है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे उसमें लिखा है समझ और समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ, जैसे रंग का रंगाई, साफ का सफाई, चढ़ का चढ़ाई, बुन का बुनाई और लड़का लड़ाई, है ना। तो इसी प्रकार इनके अलावा भी कुछ शब्द देकर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्या समझे। अब इनमें क्या है कि नीचे शब्दों, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब आपको बताना है, यानी कि इसमें भी शब्दों के अर्थ बताने हैं। जैसे कतई माने बिल्कुल, मंसूबा माने इरादा, तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसा लगा आफंती। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तुम अब उसके कपड़ों, शकल सूरत, पशु, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में भी बता सकते हो। अब इसमें किसी के बारे में, जैसे उसमें आफंती के बारे में पूछा है, ऐसे ही किसी और के बारे में भी आपको बताकर पूछा जा सकता है। जोड़े ढूंढो, जैसे दिन दीन, मेला मैला। इसमें क्या करा है, ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों के में केवल एक मात्रा बदली गई है, किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप ऐसे ही कुछ जोड़े बनाइए। तो जैसे कम काम, है ना, और इसी प्रकार आगे भी आपको ढूंढने हैं और बनाने हैं। इसमें एक अभ्यास प्रश्न है, क्या है फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, इन्हें ढूंढकर अलग करो। अब जैसे बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब हरा धनिया पत्ती, इसमें पत्ती की ज़रूरत नहीं है या हरा की ज़रूरत नहीं है। बाजार से धनिया पत्ती भी ले आना तो अपने आप हरी होगी। या अगर हम लिख दें कि बाजार से हरा धनिया भी ले आना, तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लाना है। इसी प्रकार ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य आपको यहाँ दिए हैं वही आपको एग्जाम में पूछे जाएं। इसके अलावा भी कुछ वाक्य देकर आपसे पूछे जा सकते हैं कि ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लाओ, है ना। तो अब जब अभी तोड़ेंगे तो वो ऑलरेडी ताज़े होंगे ही, तो यहाँ पर ताज़े शब्द की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही आपसे और भी प्रश्न और भी वाक्यों से पूछे जा सकते हैं। अगला पाठ है पाठ 10, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया। ये कहानी है 2 लड़कों की जो बहुत शैतान हैं, और एक का नाम है क्यों जीमल और दूसरे का नाम है कैसलिया। इनके नाम क्यों पड़े हैं, क्योंकि ये एक जो क्यों जीमल है वो क्यों क्यों करके सवाल पूछता है, और कैसलिया जो है वो कैसे 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 करके सवाल पूछता है और लोगों को अपनी बातों में उलझा देता है। ऐसे ही वो कहानी में एक दिन उन्हें उनके गुरुजी मिलते हैं। वो गुरुजी गेहूं लेकर आटा पिसवाने जा रहे थे। अब दोनों की मुलाकात गुरुजी से हो जाती है और गुरुजी उनको वो परेशान कर देते हैं। कैसे, वो पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। वो पूछता है कि भाई आटा पिसवाने। तो दूसरा पूछता है भाई कैसे कैसे पिसेगा आटा, है ना। इस तरीके से क्यों और कैसे कर करके अब गुरुजी उन्हें बताते हैं कि भाई कैसे रोटी बनती है, कि आटा गूंदेंगे, पानी डालेंगे उसमें, फिर उसे गूंदेंगे, फिर तवे बेलन से बेलेंगे और फिर तवे में पकाकर उसे खा लेंगे, है ना। और इसी प्रकार कैसे कैसे करके वो गुरुजी का समय बहुत देर तक परेशान करते हैं गुरुजी को, और लेकिन गुरुजी चुपके से वहाँ से फुर्र हो जाते हैं, है ना। अब ये कहानी जो है वो लिखी है सुधीर शुक्ला ने। इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शब्दार्थ पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए पूछा जा सकता है, सही और गलत का पूछा जा सकता है। कि जैसे गुरुजी चक्की पर चावल पिसवाने जा रहे थे, सही है गलत, गलत। अब वो कहते हैं गुरुजी डैश से चक्की पर जा रहे थे, क्या आएगा, साइकिल से चक्की पर जा रहे थे, है ना। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे तुम्हारी समझ में क्या आया। गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे, गुरुजी गेहूं लेके जा रहे थे। क्यों जीमल और कैसे कैसलिया ने से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे।
क्यों भटकते रह जाओगे? क्योंकि वो क्यों 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 और कैसे कैसे करके सवाल पूछ पूछ कर आपको परेशान कर देंगे। शिवदास ने गुरुजी को की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि थैली भारी होगी। यही सोचकर शिवदास ने सोचा कि भाई उन्हें साइकिल से गुरुजी को उस थैली को ले जाने में आसानी होगी, इसलिए उसने अपनी साइकिल गुरुजी को दे दी। अब रोटी एक नाम अनेक, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोटी के कोई 3 नाम बताइए। तो क्या हो गया? फुल्का, चपाती और रोट, है ना। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना या आटा मलना, है ना। और आगे है, गुरुजी कौन कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों के घर में के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है, उसके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी पर चिपका दो। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं के अलावा और किस किस के दाने के आटे की रोटी बनती है। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं, अब उसका सही क्रम क्या है वो लिखना है। तो इस तरीके से आपसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ तो रोटी बनाने की बात है, वहाँ किसी और चीज़ के बनाने की बात भी आपसे पूछी जा सकती है। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोटी बेलने का तरीका बताइए। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि जैसे मक्की का आटा 1 किलो लगभग 40 रुपए किलो है, सही या गलत, है ना। एक प्रश्न है आसपास, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, तुम इन कामों के लिए कहाँ जाते हो? आटा खरीदने, पंचर लगवाने, दूध खरीदने, जूते की मरम्मत करवाने, सुराही खरीदने, कॉपी किताब खरीदने, बाल कटवाने। अब इनमें से जैसे जूते की मरम्मत करवाने किसके पास जाते हो? मोची के पास। कॉपी किताब खरीदने, किताब की दुकान पर। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसे मैच करने के लिए भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है और सही और गलत में भी आ सकता है। अब वो कहता है कि अपने घर के आसपास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो इसका भी हम फिल इन द ब्लैंक्स में या रिक्त स्थान की पूर्ति कह लो जिसे, या ट्रू फॉल्स में भी, सही गलत में भी पूछा जा सकता है। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा लिखो। अब नीचे के दिया है। अब हम आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो ये पूछा जा सकता है कि चिमटे का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, या कढ़ाई का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। जैसे कि नीचे दिया, कप प्लेट का इस्तेमाल कब किया जाता है, चम्मच का इस्तेमाल कब किया जाता है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। अब एक कविता भी है, इस कविता में सर्दी आई करके है। अब सर्दी जब आती है तो क्या क्या होता है, इस कविता के माध्यम से हमें सफदर हाशमी द्वारा लिखी हुई कविता में हमें देखने को मिलता है। इस कविता से भी आपसे शब्दार्थ और पंक्तियों को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे आपको एक पंक्ति दे दी, नाक सभी की लाल हो गई, तो आपको लिखना है सुकुड़ी सबकी चाल हो गई। आपसे पूछा धूप में दौड़े तो भी सर्दी, तो आपने लिखना है छांव में बैठे तो भी सर्दी। ठीक। टर्म 2 का सिलेबस का लास्ट चैप्टर पार्ट 11, इसका नाम है मीरा बहन और बाघ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के किसी गांव की है, जिसका वहाँ गेवली गांव की है, जहाँ पर एक महिला जो विदेश से आई और गांधी जी से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में गोपाल आश्रम बनाया, जिसके आसपास जंगल था, और वहाँ रहने लगी। और एक बार वहाँ बाघ आया और उसने वहाँ के किसी गाय को
निवाला बना लिया या मारकर खा गया, जिससे लोग घबरा गए और उन्होंने उस बाघ को पकड़ने की योजना बनाई ताकि वो बाघ और किसी को परेशान या घायल या मार न सके। तो उन्होंने पिंजड़ा लगाने का फैसला किया। और पिंजड़ा कहाँ रखा जाएगा और बकरी किस तरीके से बांधी जाएगी, ये तय कर उन्होंने उसको वहाँ पर रख दिया। सुबह होते ही लोग जो है पिंजरे के पास पहुँच गए देखने की शेर फंसा कि नहीं फंसा। परंतु उन्होंने जब देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा तो बंद है मगर बाघ उसके अंदर नहीं है, तो सभी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, चलो नज़दीक में मीरा बहन का ही आश्रम है, वहाँ पता करते हैं। वहाँ जब गए तो मीरा बहन ने कहा कि भाई मुझे लगा कि इस प्रकार शेर को पकड़ना ठीक नहीं है, धोखा देना ठीक नहीं है, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये थी कहानी मीरा बहन और बाघ की। अब इसके जो प्रश्न हैं उससे पूछे जा सकते हैं कि कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है, नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच या आग। नेक्स्ट है क्या है, कौन सा है भाई, हमने बताया था वैसे तो सभी खतरनाक हैं, लेकिन जो आग है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये एक बार लग जाए और फैलना शुरू हो जाए तो इसे बुझाना भी मुश्किल है और ये सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव वालों को, लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन को क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो क्या कहा होगा, किसी ने कुछ, सभी ने तरह तरह की बातें की होगी। किसी ने मीरा बहन से झगड़ा भी किया होगा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी ने कहा होगा कि भाई बाघ जो है वो खतरनाक है और ये आगे भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी ने कहा होगा कि भाई मीरा बहन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना, खतरनाक है या नहीं। अब वो कहते हैं गेवली गांव के आसपास के जंगल में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाइए। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर और भालू। तो इनमें से कौन कौन से हो सकता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं। नीचे लिखा हुआ जिनके नामों पर तुमने गोला लगाया है वो कब खतरनाक हो सकते हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कब खतरनाक हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सांप कब खतरनाक हो सकता है या चीता कब खतरनाक हो सकता है। चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने पर चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे जो दरवाजे जो होता है चूहेदानी का, उसको एक हुक से टंगा दिया जाता है, हुक के दूसरे कोने पर रोटी लगा दी जाती है। चूहा जब रोटी खाने आता है तो हुक हिलता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है ना। अब नेक्स्ट है, गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। ये किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों। तो ये भी एक प्रश्न अच्छा है जो आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं, एक आज़ाद पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है, मगर अगर वो खतरनाक हो जाए तो फिर उसे पिंजरे में रखना कोई गलत भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है क्यों और कैसे। कहता है अपने मन में सोचकर लिखो ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। बाघ की खबर एक व्यक्ति ने सुनी, एक व्यक्ति से सुनकर दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को बताई और इस प्रकार पूरे गांव में फैल गई होगी। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्योंकि मीरा बहन जो है जंगल के सबसे नज़दीक रहती थी और वह बड़ी परोपकारी महिला थी। सभी ने सोचा कि मीरा बहन को कोई ना कोई तरकीब आती होगी, इसीलिए वो उसके पास गए होंगे। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे, उसे तो मीरा बहन ने पिंजरे को बंद किया था। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो ये भी एक है कि अगर ये कहानी मीरा बहन से ना पूछकर बकरी से पूछते और बकरी बोल पाती तो क्या बताती कि कैसे कैसे रात को मीरा बहन आई और उसने पिंजरे को बंद कर दिया। चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। इसी प्रकार कोई बिल्ली को पकड़ने के लिए भी एक पिंजरा बनाया जा सकता है और दूध उसके अंदर रख दिया जा सकता है, और जब बिल्ली दूध पीने आए और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाए तो बिल्ली ऐसे पकड़ में
आ सकती है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये किससे जुड़े हैं। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि चरखा, घड़ी, 3 बंदर, खड़ाऊं किससे जुड़े हैं, या चरखा, गोल चश्मा, छड़ी और 3 बंदर किससे जुड़े हैं। तो आप बता देंगे कि गांधी जी से जुड़े हैं। कौन क्या है, अब कहता है कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ, गाय, बकरी, हाथी व हिरन जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं, खाली स्थान पर लिखो। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा क्या है, शहरों के नाम। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, मिठाई के नाम। इसी प्रकार आपसे बाकी के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। या ये पूछा जा सकता है कि किन्हीं भी 3 शहरों के नाम लिखिए या किसी 3 नदियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस जानवर की आवाज़ को क्या कहते हैं। जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, बकरी मिमियाती है और भैंस रंभाती है ना। नेक्स्ट है ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, इसमें मैं नहीं लगा हुआ था ना। तो इसी प्रकार नीचे लिखा है धूप बैठकर ढोकला खाया, कि धूप में बैठकर ढोकला खाया। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ शब्द हटाकर आपको वाक्य दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही वाक्य हो, कुछ और वाक्य भी हो सकते हैं और आपने उसमें सही शब्द जोड़ना है। तो ये था हमारे सेकंड टर्म के 4 चैप्टर्स का रिवीजन, जो एक बार आपको पुनः बताया गया और अब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से अपने प्रश्न पत्र का उत्तर दे सकें। राइट, आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.